ओ दुनिया संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। मैंने इन्हें दवाई दे दी है, कुछ ही देर में इनको आराम आ जाएगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी के सामने कोई टेंशन ना देना। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ज़ेब, बात सुनो। जी मैडम। कहाँ गए थे? कहीं नहीं। क्या बात है, मूड खराब है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर ये बात कैसे कर रहे हो? बात जैसे करनी चाहिए वैसे ही कर रहा हूँ मैडम। ये बात पे नाराज हो? अरे मैं आपसे क्यों नाराज होने लगा? डॉक्टर ने कहा है आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमें तो ऐसे ही डरा दिया था आपने। जाहिल औरत, तुझे नहीं पता मैं कितना बड़ा नुकसान कर बैठा। डैड आप प्लीज काम डाउन। तुम चुप रहो। 15 करोड़ 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मैं 10 साल भी प्रॉपर्टी बेचता रहूं, ये नुकसान पूरा नहीं होगा। अरे भाई, ये प्रॉपर्टी कौन सी आपकी थी जो दिल को रोग लगा लिया आपने? तुम नहीं समझोगी। अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ। डैड आप प्लीज दवाई खाएं। मुझे कोई दवाई नहीं खानी। लेकिन डैड डॉक्टर ने कहा है कि आपको दवाई ला। मैं कहता हूँ मुझे नहीं खानी। तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। सुने, मुझे तो ये बता दें आप कि फिया की मेहंदी में हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? फैजान, इस औरत को ले जाओ यहाँ से। फैजान, इस औरत को ले जाओ यार। बच्चों की तुम बात ही नहीं सुन रहे। जब हमने इसीलिए फोन किया तुम्हें कि शरारे गरारे कैसे कैसे चीज बनवाया करते थे, अब तुम्हारी तरफ से ये हरकतें हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। नाराज क्यों ना हो? अच्छा बस चलो जल्दी से। हाँ, 2 दिन में लेकर आओ, वरना आइंदा कभी कपड़ा सिलने को नहीं देंगे, ठीक है ना? हाँ अच्छा, खुदा हाफिज, रखते हैं फोन। ये कौन नई खबर? अकबर ढोल लेने चला गया लाइब्रेरी। नहीं दादी, अकेला नहीं गया है, एनी साथ गई है उसके। एनी? दाल में कुछ काला है भैया। हमें तो ये लड़की इस हवेली की बहू बनती लग रही है। महंगी ज्वेलरी लेने की क्या जरूरत है? जरूरत है, इकलौती बहू हो और नवाब साहब की बेटी हो बेटा। लेकिन फिर भी आंटी। नो लेकिन वेकिन, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं बस बताओ मुझे। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बताएं। मुझे तो बहुत अच्छा, तुम पे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। व्हाट डू यू थिंक तैमूर? वैसे तो मुझे ज्यादा ज्वेलरी की नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर फिया पहनेगी तो प्यारी लगेगी। जो तुम्हारा अचानक चेंज है, मुझे कुछ कुछ समझ तो आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। सीधी सी बात है मैडम, आप खुद भी देख सकती हैं हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन हम अच्छे दोस्त तो हैं ना? लेकिन मैंने आपको कभी एक दोस्त की नजर से देखा ही नहीं, और बाद में आके जाकर अलग होने से बेहतर है हम यहीं ये किस्सा खत्म कर दें। और वैसे भी मैं इस घर का ड्राइवर हूँ मैडम। देखो, लेन देन की जो बात होती है। लेन देन? अरे भाई, जहेज की बात। किस किस्म का जहेज? भाई देखें, अगर आप देना नहीं चाहते तो ठीक है, हम बात नहीं करते। अरे नहीं, कैसी बात करते हैं जमशेद भाई, हमारी अकलौती बेटी है, क्यों नहीं देंगे? आपके पास कोई लिस्ट है तो दे दीजिए। नाब साहब, लिस्टों का जमाना चला गया। अब मॉडर्न दौर है। इस दौर में तो सिर्फ लैंड की बात होती है। लैंड? भाई हमारे पास कोई बकिंगम पैलेस तो है नहीं। बस नाब साहब, मैं बकिंगम पैलेस की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपकी ये जो एंसेस्ट्रल हवेली है इसकी बात कर रहा हूँ। हवेली? ये हवेली? जी जी, ये हवेली। नहीं, गाए थोड़ा तो तेज करे। अरे बाबा, कैसे वक्त से आए भाई सबके सब। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। क्या शॉपिंग वॉपिंग करके ले आए हैं? चलो गानों में शामिल हो जाओ। बस कौन सा गाना गाया जाए? हाँ, कौन सा? वो गाए ना वो
बनो तेरे अब्बा की ऊंची हवेली, बनो मैं झूमता चला आया। 25 करोड़। 25 करोड़ कम है तो 28 कर लेते हैं। 28 करोड़? सर जी 32 से ऊपर नहीं हो पाएगा, अभी तो केस पर भी हमारा खर्चा होना है। 32 करोड़। चले आप बता दें, आप क्या चाह रहे हैं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ? क्योंकि मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है कि तुम कुछ शेयर करना चाहती हो। फिर मुझे भी बताओ। देखो, ज़ेब पंजाबी है, वो थोड़ा लाउड है, थोड़ा जज्बाती है। वो लाउड और जज्बाती होने के साथ साथ स्टूपिड भी है। अगर तुम इतना जानती हो उसे, फिर तो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए ना। क्या वो सब खैरियत है? तुम इस शादी से खुश हो ना? जी मामा, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? कम सिट, आई विल टॉक टू यू। डोंट लुक सो वरीड। मैं ऐसी जनरली बात करना चाह रही थी तुमसे। तुम्हें अंदाजा है ना कि जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जितना वक्त तुम हमें दे रहे हो ना वो नहीं दे सकोगे। वो कैसे माँ? बट इट्स ओनली नेचुरल बेटा। देखो जैसे जैसे हमारे रिश्ते बढ़ते हैं ना, हमारा वक्त डिवाइड हो जाता है, राइट? हमारे घर में एक बीवी आएगी, उसकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, तुम्हें उसकी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करनी पड़ेगी। एंड यू नो, वो तुमसे सवाल जवाब करेगी, तुम उससे मशवरे मांगोगे, एक रिलेशनशिप डेवलप होगी। इट विल बी ब्यूटिफुल टिल द टाइम ऑफ कोर्स जब ये सब कुछ होना खत्म हो जाएगा। बस जी, विरासत में मिली हुई जायदादें हैं, वरना ये सारे नवाब एक नंबर के निकम्मे होते हैं। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। इस बात से अंदाजा लगाओ कि उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि वो ये केस जीतने वाले, और दूसरा उनकी प्रॉपर्टी को 2 अरब से ज्यादा की है। बस कुछ भी करके जल्द अज जल्द ये डील कर लो। अगर उन्हें इस बात की भनक भी पड़ गई कि केस वो जीतने वाले हैं, तो वो ये प्रॉपर्टी कभी नहीं बेचेंगे। पेमेंट हो चुकी। भाई खुदा के लिए मुझसे सीधी सीधी बात करो, ये पहेलियां मत बुझवाओ। जहांगीर भाई, और कितनी सीधी बात करूं? अब हमें वो प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, आरिफ को उसके पैसे दे दिए हैं। कि अचानक क्या मेरे जाते ही कोई कारून का खजाना हाथ लग गया तुम्हारे? कारून का नहीं, अब्बाजान मरहूम का खजाना हाथ लग गया, और वो भी तब आप लोग गए हुए थे शादी। तुम भी पढ़ लिख लेता। अरे माँ, कैसी बातें कर रहा है? उस वक्त का हालात तुमको मालूम है? अब्बा का इंतकाल के बाद तुम घर घर जाकर काम कर रहा था। अगर हम काम नहीं करता तो फिर क्या करता? अच्छा भी छोड़ो ये सब पुरानी बातें। अम्मा, ये मजाक का वक्त नहीं है। कौन कर रहा है मजाक? मुझे बताइए, आपने सोने के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? अरे तू घर पे नहीं था, आरिफ को पैसे देने थे। हुमायूं को न बताते तो किसको बताते? मुझे तो हैरत है, कम से कम हुमायूं को ही बता देना चाहिए था। वो सुबह जाके वो लॉकर में रख के आ गए वहां पर, ना मुझे बताने की जहमत की उसने, ना पूछने की। बस करते जहांगीर, आहिस्ता बोल। मैं सुबह से फिया से अकेले मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई मौका ही नहीं मिल रहा। क्या करेगा अकेले मिलकर? 2 दिन बाद तेरी शादी है, मिलते रहना फिर। मिलना जरूरी है ना स्टूपिड? मुझे उससे कुछ बात करनी है। भाई जहाँ तक मुझे याद है सब कुछ तो कह चुका है तू। फिर से कहना है? जा भाई, कह दे, मैंने कब रोका है। चल एक काम कर, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। नहीं, तेरे चलने का फायदा नहीं है। वहाँ सब बैठे हुए, या तो ऐसे बैठी हुई है कि नजरें तक उठा के नहीं देख रही है मुझे। ओ दुनिया